मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फिल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 2 पे मैं आज आपसे बातें करूंगा। विमी विश्लेषण डायमेंशन एनालिसिस पे मैं आपसे आज बातें करूंगा। डायमेंशन क्या होता है उन चीज को पहले जान लेते हैं। ठीक है, हम एक सिंबल के साथ हम उनको लिखते हैं, जैसे मूल मात्रक वगैरह के लिए। जैसे हमने कक्षा 11 के पहले लेक्चर में मेजरमेंट में बताया था कि मूल राशियां मूल मात्रक होते हैं। तो उन्हीं मात्रकों की सहायता से हम डायमेंशन को लिखते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उन चीजों पे हम बारी बारी बातें करेंगे। तो आज है चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, विमी विश्लेषण। ठीक है, विमी विश्लेषण पाठ का जो नाम होगा वो होगा विमी विश्लेषण। ठीक है, ये चैप्टर का नाम। इसी चैप्टर पे हमें आपसे बात करना है कि क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है, किस तरीके से हमें ट्रीट करना है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं। उन्हीं को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बनाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। तो उसी प्रकार से हम डायमेंशन भी लिखते हैं, बीमा भी लिखते हैं। तो बीमा किसी भौतिक राशि की वे घात होती है, बीमा किसी भौतिक राशि की वे घात होती है जो उसके मूल मात्रकों की संख्या को प्रदर्शित करती है, जो उसकी मूल मात्रकों की संख्या को प्रदर्शित करती है, वही क्या कहलाती है, बीमा। तो आइए पहले उन चीजों को जान ले जो मूल राशियां हमारे पास हैं, उनमें हम डायमेंशन उनकी बीमा को कैसे दिखाएंगे। जैसे हमें पता है कि लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। जब इसकी बीमा हम लिखते हैं मीटर, तो इसकी जब बीमा लिखते हैं तो बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं, लेंथ। वैसे ही हम लिखेंगे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का हम लिखते हैं किलोग्राम। जो मात्रक हमने लिखा है एसआई मात्रक किलोग्राम, तो हम इसको सिंबलाइज करते हैं बीमा के रूप में, यम के रूप में लिखते हैं। समय की मैं बातें आपसे करूं तो समय को दिखाते हैं, मात्रक क्या लिखते हैं एसआई पद्धति में, सेकंड लिखते हैं। और इसको दिखाते हैं हम लोग किससे, टी से दिखाते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या है, एम्पियर धारा, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा को हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर। और इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, ए से। इसी प्रकार हम लिखते हैं ताप, ताप का जो एसआई मात्रक लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, केल्विन। और इसको हम लोग के से या थीटा से भी कहीं कहीं दिखाते हैं हम लोग। इसी प्रकार होती है क्या, ज्योति तीव्रता। इसी प्रकार होती है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को हम लोग लिखते हैं क्या, कैंडिला। ज्योति तीव्रता को लिखते हैं क्या, कैंडिला। और कैंडिला को हम लोग लिखते हैं सीडी, ऐसे लिखाते हैं। ठीक है, ये इसकी बीमा मैं बता रहा, बीमा लिखना अभी मैं सिखा रहा। और एक होता है पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा इसका होता है मोल। और इसकी जो बीमा हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं MOL। तो इस प्रकार से हम बीमा लिखते हैं इन राशियों का। 7 भौतिक मूल राशियां होती हैं, कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। 7 मूल मात्रक होते हैं इनके, मीटर। एसआई मात्रक की मैं बात कर रहा हूँ, एसआई पद्धति के अंतर्गत बात कर रहा, स्टैंडर्ड प्रणाली के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपसे मेजरमेंट में एसआई सीजीएस में भी पढ़ाया है, एमकेएस में भी पढ़ाया है, एफपीएस में भी पढ़ाया है। उसी को मॉडरेट करके बनाया जाता है एसआई पद्धति। इसकी क्यों आवश्यकता हुई थी, क्यों जरूरत पड़ी, वो सारी बातें हमने मेजरमेंट में आपको पढ़ाया है। तो उन सब चीजों को वहां आप पढ़ लीजिएगा। उसके लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से इसको प्राप्त करेंगे। अभी क्या है कि लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या है, मीटर।
जब हम उसकी बीमा लिखेंगे यानी डायमेंशन हम दिखाना चाहते हैं तो उसको किससे दिखाएंगे, यल से, द्रव्यमान को किससे, एम से, समय को किससे, टी से। आप इनके नाम से चलिएगा, लेंथ यल, मास एम, टाइम, ठीक है, ये आपका करंट होता है, बट इसके एम्पियर के अकॉर्डिंग तो ए, यहाँ आपका ताप तो के, कभी कभी किसी बुक में थीटा भी लिखता है तो उससे वरी नहीं होगा, के भी लिखता है, थीटा भी लिखता है, और भी ऐसे और भी सिम्बलाइजेशन है। अभी बाकी है ज्योति तीव्रता, ये सातों मूल राशियों के बता रहा हूं मैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला को हम सीधे सीधे सीडी लिखते हैं। पदार्थ के आणविक मात्रा का होता है मोल, और उसको हम सीधा सीधा मोल लिखते हैं। तो ये सारी कंडीशंस है, इस कंडीशंस पे मैं आपसे बातें करूंगा कैसे बीमा लिखी जाती है। तो बीमा का पहले ये चीजें उतार लें, फिर डिप्रेशन की कुछ बातें करेंगे, फिर बीमा लिखना सिखाते हैं। पहले उतार लीजिए। डिप्रेशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं, डायमेंशन क्या होता है, तो उनकी तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैं बीमा की बातें कर लें कि बीमा क्या है, बीमाएं क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं, पावर घात होती है, जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है ना, उसके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लूं, एग्जाम्पल में जैसे मैं आपसे ले लिया कि बल, तो बल बराबर होता है आपका क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, त्वरण का जो मूल मात्रक होगा, हालांकि ये व्युत्पन्न राशि है तो व्युत्पन्न मात्रक यूज होगा, तो हम इससे मूल मात्रक की सहायता से ही बनाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो देखिए मूल मात्रकों पे चढ़ाई गई घात, चढ़ाई गई घात का मतलब जैसे केजी के पावर में कितना है, 1 है, मीटर के पावर में कितना है, 1 है, और यहाँ सेकंड के पावर में कितना है, -2 हो गया, ठीक है। जब ऊपर ले जाएंगे तो यही जो पावर है, तो यही कह रहा है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती है, ये घात आपका पूछेगा, बीमा पूछेगा कि बीमा बताइए, तो बीमा में आपको केवल घात बताना है, 1 1, यानी बल की कितनी बीमा हो गई, तो यहाँ क्या है 1 1 और -2, बल की कितनी बीमा हो गई, तो 1 1 और -2, ये हो गया। जब आपसे पूछेगा कि बीमी सूत्र बताइए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही, बीमा किसे कहते हैं, मूल मात्रकों पे चढ़ाई गई घात को, मूल मात्रकों पे चढ़ाई गई घात को। तो ये मूल मात्रक, किग्रा क्या है, मूल मात्रक था, तो इस पे पावर कितना है, 1, मीटर पे पावर कितना है, 1, सेकंड के पावर कितना हो गया, -2। तो बल की जो बीमा है, बल की जो बीमा है वो कितनी हो गई, 1 1 -2। तो जब भी आपसे पूछे बीमा केवल पूछे, बीमा केवल पूछे तो आप केवल घात को बताइए, जब बीमा पूछे तो केवल घात को बताइए। यदि बीमी सूत्र पूछता है जैसा कि दूसरा, तो किसी भौतिक राशि को बीमी, किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक होता है जो प्रदर्शित करता है कि भौतिक राशि में कितनी मूल राशियां हैं। अब मूल राशियों को भी व्यक्त कर रहा है, यहाँ मात्रक पे पावर चढ़ा गया, मूल राशियों को व्यक्त कर रहा है, तो इसका हम क्या लिखते हैं, यम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम, तो इसके पावर कितना हो जाएगा, 1 1, और इसके पावर -2, तो ये हो गया बीमी सूत्र। ये आपका क्या होगा, बीमी सूत्र, जो बता रहा है कि इसमें मूल राशि कौन कौन सी है, इसमें बता रहा है मात्रकों पे चढ़ाई गई। बातें समझ में आ रही, जैसे मैं आपसे कह रहा, यहाँ लिख लेता हूं, जैसे मैं कहा कि लंबाई का मात्रक क्या हो रहा है, मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो रहा है, किग्रा, ये बातें मैं आपसे कर रहा। तो मात्रकों पे चढ़ाई गई घात क्या है, बीमा। मात्रकों की सहायता से इस क्वांटिटी को प्राप्त करना कि कौन कौन सी राशि है, वो क्या है, बीमी सूत्र। तो इस प्रकार से लिखना क्या कहलाता है, बीमी सूत्र। इस प्रकार से लिखना क्या कहलाता है, बीमी सूत्र, जो मूल राशि का पहचान कर रहा है। जैसे यम कह रहा है कि द्रव्यमान वाली कोई चीज है, यल कह रहा है कि लेंथ वाली कोई चीज है, टी क्या है, समय वाली बात कह रहा है, और उसका डायमेंशन क्या हो गया, बीमा। तो ये सब मिलके केवल एक फिजिकल क्वांटिटी को दिखा रहा है, वो क्या है आपका बल। तो बल को दिखा रहा है, उसी की बात इसमें कह रहा है। बीमी सूत्र क्या हो गया, बीमी समीकरण क्या होगा, ये तो बीमी सूत्र होगा, बीमी समीकरण क्या हो गया, इसी को हम ऐसे लिख दे, बल बराबर
mlt के पावर -2 इस प्रकार से लिख देना, ये क्या कहलाता है, बीमीय समीकरण कहलाता है। तो तीनों बातों को अलग से अलग अलग तरीके से डिफाइन करें। ये पावर है और ये मूल राशि को बता रहा है कौन कौन सी राशियां हैं, और उसको फिजिकल क्वांटिटी के बराबर उसकी बीमीय सूत्र को लिख देना। ये हो गया बीमीय, ये हो गया राशि बल, बल के आगे उसकी बीमीय सूत्र को लिखना, ये पूरा क्या कहलाएगा, बीमीय समीकरण। इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, हमारी बीमा। एक ही चीज से समझ लीजिए, जैसे बल का हमने लिखा mlt के पावर -2, तो बल क्या, अब यहाँ पे बल एक भौतिक राशि है, यहाँ बल कैसी है, एक भौतिक राशि है। अब मैंने ये पूरा क्या लिखा, बीमीय सूत्र लिखा। अब बीमीय सूत्र में, बीमीय सूत्र इसलिए कह रहा है क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटियों को दिखा रहा है ना, भौतिक राशियों को दिखा रहा है। अब इनका पावर किसको दिखा रहा है, बीमा को दिखा रहा है। तो बल की कितनी बीमाएं हो जाएंगी, 1 1 -2। तो ये आपका बेसिक डिफरेंट। आइए हम लिखना सिखाते हैं कि बीमा कैसे लिखते हैं, किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे लिखते हैं। पहले इस डिफिनेशन को उतार लीजिए, तो बीमा लिखना आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन को उतार लीजिए, फिर बीमा लिखना सिखाते हैं। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, भौतिक राशियों की बीमा। भौतिक राशियों की बीमा, हालांकि बहुत आसान है, लेकिन बहुत सी क्वांटिटी को आप अभी पढ़े नहीं हो, बहुत सी भौतिक राशियों को अभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उसकी बीमा लिखना थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ोगे, 11-12 तक पढ़ते पढ़ते वो सारी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, बहुत सारी भौतिक राशियां आपको मिलती जाएंगी, और वहां बीमा भी लिखना है तो वहां सारी बातें समझ में आएगी। अभी मैं बीमा को लिखने का तरीका सिखा रहा कि कैसे बीमा लिखी जाती है, बहुत इजी वे में लिखा जाता है, उसके लिए परेशान नहीं हुआ जाता है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ भौतिक राशियों की हम बीमा लिखते हैं, कुछ भौतिक राशियों की हम बीमा लिखते हैं। कैसे लिखा जाएगा उन सब चीजों को हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको लिखने के लिए फॉर्मूला हमें बेसिकली तैयार होना चाहिए, पता रहना चाहिए। चलिए हम आपके छोटे कक्षे की बात करते हैं, जैसे कक्षा 9 में आप पढ़े हो क्षेत्रफल। कक्षा 9 में जैसे आप पढ़े हो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का होता है क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको लिखते हैं लंबाई गुणे क्या लिखते हैं, चौड़ाई। तो लंबाई एक क्या है, मूल राशि है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लेंथ है, तो इसका मतलब यह भी एक मूल राशि में आएगा। इसका जो मात्रक लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मीटर, और इसका भी मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक हमारा बनेगा वो हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो मात्रक बनेगा वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका यल, यहाँ पे यल, तो यल इंटू यल, यानी यल के पावर कितना हो जाएगा, 2। बीमा जब भी लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। क्षेत्रफल में अभी मैंने लेंथ का लिखवाया था, पहले लेक्चर स्टार्टिंग में ही हमने लिखाया कि लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे, यल। लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे, यल। तो वैसे ही आइए आयतन की बात करते हैं, ये पहला। ऐसे ही दूसरे क्वांटिटी की मैं बातें आपसे करूं, आयतन। तो आयतन में हमारा क्या हो जाएगा, आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब मैं मात्रक नहीं निकाल रहा, सीधे सीधे बातें कर रहा। तो ये हो जाएगा यल, और ये हो जाएगा यल, और ये हो जाएगा यल। तो अब सीधा सीधा हम इनकी बातें करेंगे बड़े ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा एल का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, एल का क्यूब। ऐसे ही एक चीज और आप पढ़े हो, जैसे हम बता ले, चाल बता ले या वेग कह ले, ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो चाल का फार्मूला होता है, चाल के फार्मूले की बात करें, अच्छा दोनों के अलग अलग दिखा देता हूं। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी एक प्रकार का क्या है, लेंथ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यल, और समय का क्या हो जाएगा हमारा, टी। और कभी भी बीमा ऐसे नहीं लिखी जाती, बीमा जब भी ऐसे ही लिखी जाती है, क्षैतिज ही लिखी जाती है। तो अब ये ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एल, टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टी के पावर -1। तो चाल की जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी, एल टी के पावर -1। चौथा यदि हम बातें करें वेग, तो वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। तो जो विस्थापन है एक प्रकार का क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा एल, और समय की बात कर ले तो क्या हो जाएगा टी। तो अब ये आपका हो जाएगा एल टी के पावर -1। ये चीजें हो जाएगी। ऐसे ही हम अगली बातें आपसे कर ले, जैसे मैं आपसे त्वरण की बातें कर लूं, तो त्वरण का हो जाएगा क्या, त्वरण का, जैसे मैं आपसे त्वरण की बातें करूं तो त्वरण का हो जाएगा वेग परिवर्तन
वेग परिवर्तन बटे कितना होता है समय। ये सब कक्षा 9 की बातें हैं, अभी कर रहा हूं मैं आपसे जिस फॉर्मूले को आप सुने हो। तो त्वरण का तो वेग परिवर्तन मतलब क्या हो जाएगा वेग, तो वेग का क्या हो जाएगा बीमा एल टी के पावर -1, ठीक है। समय का क्या हो जाएगा टी, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस टी टी के पावर -1 पहले से है तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एल टी के पावर -2, ये त्वरण का हो जाएगा। ऐसे ही हम एक क्वांटिटी और निकाल लेते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं बल, तो बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर हो जाएगा क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा यम, और त्वरण का अभी अभी निकाले हो कितना एल टी के पावर -2, दोनों का गुणा कर दीजिए तो एम एल टी के पावर -2। इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, पूरे कक्षा 11 में इसका बहुत यूज होने वाला है। तो ये हो जाएगा बल बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसकी जो विमीय सूत्र होगी वो क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर -2। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कार्य का, तो कार्य बराबर हो जाएगा क्या बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा बल गुणे क्या हो जाएगा विस्थापन। आप लिखेंगे, बहुत कठिन नहीं, आराम से लिखेंगे, लिख लेंगे, इसमें कुछ आपको याद नहीं करना, कुछ तैयार नहीं करना, बस रिप्रेजेंट किससे करना है इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये आपका कार्य का बल की विमा आप कितना निकालो यम एल टी के पावर, विमीय सूत्र क्या निकालो एम एल टी के पावर -2, और विस्थापन एक प्रकार का क्या है लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या लिख लेंगे यल, और ये आपका क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। नोट करें इसमें, और भी बातें मैं आपसे कर रहा, और भी तरह तरीके के विमीय सूत्र को मैं दिखा रहा, इतना पहले नोट कर लीजिए। तो ये कुछ चीजें देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं, और भी मात्रक। तो अभी आपको आई होप सारी बातें समझ में आ रही होगी बीमा कैसे लिखना है। तो वो खाली फॉर्मूला आपको रिन्यूअल रहता है, याद रहता है, तो आप आराम से लिख लेंगे। जैसे मैं आपसे बातें कर लूं, इसके बाद सामर्थ्य या शक्ति की बातें कर लूं ना, 8 नंबर सामर्थ्य या शक्ति पावर की बात कर ले, तो शक्ति के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या वर्क अपॉन में टाइम, यानी कार्य बटे समय, कार्य बटे क्या हो जाएगा समय। तो कार्य की बीमा अभी लिखे हो कितना है हमारे पास एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या हो जाएगा -2 अपॉन में समय क्या हो जाएगा टी, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा कितना एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मैं आपसे बातें करूं कि संवेग की बात कर लूं, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान का हम लोग क्या लिखेंगे यम लिखेंगे, वेग का अभी पीछे लिखा था एल टी के पावर माइनस कितना हो जाएगा 1, एल टी के पावर कितना हो जाएगा -1, अब ये आपका मिलेगा तो हो जाएगा एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। ऐसे ही हम आवेग की बातें आपसे कर ले, तो आवेग का क्या होता है बल गुणे समय, इंपल्स ना, औसत आवेगी बल बोलते हैं उसी को। तो हम सीधी बल, ये क्या हो जाएगा बल गुणे क्या हो जाएगा समय। तो बल की जो बीमा अभी आप पीछे निकालो, यहाँ क्या है कितना एम एल टी के पावर -2, अभी हमने आपसे बताया ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो -2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा समय, तो समय के लिए क्या लिख लेंगे टी। अब ये आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस गुणा करने पे तो 1 घट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस कितना हो जाएगा 1। ये आवेग की बात। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे गतिज ऊर्जा की बात कर ले, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv², यानी द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग, यही होता है। तो 11 नंबर हम लोग जान ले गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ क्या हो जाएगा mv, यानी द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, वेग का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब वही काम किसी भी एक नोट करके लिख लीजिएगा, किसी भी अचर पद का हम बीमा नहीं लिखते, किसी भी अचर पद की बीमा नहीं लिखी जाती। जैसे 1/2 आ गया, तो इन सब चीजों पाई आ गया, ठीक है, तो इन सब चीजों की बीमा नहीं लिखी जाती है। अभी आगे कैलकुलेशन दूंगा इन सारी चीजों पे। तो 1/2, तो ये आपका 1/2 की कोई बीमा नहीं, मास का क्या हो जाएगा यम,
और ये वेग, तो वेग का क्या होता है, एल टी के पावर -1 होता है, पावर में 2 है, एल टी के पावर -1 होता है, पावर में 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा m, ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर टी के पावर -2, पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है आपस में गुणा हो जाता है, तो उसके पावर में 1 है, 1 का गुणा 2 में हुआ तो 2 हो गया, यहाँ -1 है तो -2 हो गया, सबको मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, जो वर्कडन का आएगा वही आपका ऊर्जा का भी आएगा। और इसी प्रकार 12 में हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर ले, स्थितिज ऊर्जा, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं mgh पढ़ते हैं, यानी गुरुत्व द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और mgh ऊंचाई, ये आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिख लेंगे, यम लिख लेंगे, त्वरण के लिए जो आप पीछे निकाले हो वही त्वरण हो जाएगा, तो एल टी के पावर -2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई के लिए क्या ले लेंगे, यल, तो आप सबको मर्ज कर देंगे तो ये मिलेगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 मिलेगा। इसी प्रकार हम दाब बराबर कहेंगे तो दाब बराबर होगा बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर, दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल। तो दाब, प्रेशर की बात मैं आपसे कर लूं तो यहाँ हो गया दाब, तो दाब बराबर हो गया क्या, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल। देखिए फिर से आया, फिर से बल आया, तो बल के लिए क्या लिख लेंगे, एम एल टी के पावर -2, और यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो यहाँ होगा एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, +1, एल के पावर 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 और टी के पावर -2, तो ये हो गया दाब का। ऐसे ही हम घनत्व का लिखते हैं तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसी प्रकार हम घनत्व का लिखेंगे तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का क्या लिखते हैं हम लोग, यम, द्रव्यमान का क्या लिखेंगे हम लोग, यम, और आयतन का क्या लिखेंगे, एल का क्यूब, तो ये हो जाएगा एल का क्यूब। अब इसको मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा ml के पावर -3। ये सारी चीजें आपका पूछता है, विकल्प में भी पूछता है, बीमा लिखने को भी कहता है। तो आगे इनसे सारी राशियों से आपसे मुलाकात होने वाला है, आने वाले सभी चैप्टरों में इन सारी भौतिक राशियों से मुलाकात होने वाला है। आइए कुछ और विशेष भौतिक राशियों की तरफ चलते हैं, पहले इसको उतार लीजिए, तो आगे भौतिक राशियों की तरफ चल रहा हूं। कुछ बीमा पे और कुछ और भौतिक राशियों के बीमा हम निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार की बीमा आपको निकालने, इसी प्रकार से बीमा लिखी जाती है। और भी भौतिक राशियां, विशेष तरीके की भौतिक राशियां हैं, तो इसी प्रकार से बीमा लिखी जाती है। जैसे मैं आपसे बात कर लूं कि बल आगुड़ की बात कर लूं, तो बल आगुड़ होता है क्या, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे क्या होता है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल का क्या लिखते हैं हम लोग, बल के लिए हमने आपसे बताया अभी क्या होता है, mlt के पावर -2, दूरी के लिए क्या लेंगे, यल, तो ये क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा। ऐसे ही हम कोण लिख लेंगे, कोण को स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बीमाहीन राशि होती है। कैसे बीमाहीन है ये देख लीजिए, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप एक प्रकार की लेंथ होती है, यही होता है ना, ये आर्क हो जाता है और इसके द्वारा केंद्र पे ये कोण अंतरित होता है, तो ये कोण हो गया, ये हो जाएगा चाप हो जाएगा। तो चाप एक प्रकार की क्या है, लेंथ ही है, त्रिज्या भी एक प्रकार की क्या है, लेंथ ही है। तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, मीटर, इसका भी मीटर, यानी हम इसको यल और इसको भी क्या लिखेंगे, यल, तो ये भी यल और ये भी क्या हो जाएगा, यल, तो यानी ये हो जाएगा एल के पावर 0, यानी एक बीमाहीन राशि। कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है, यह एक बीमाहीन राशि है। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि कोणीय वेग की बात कर ले, कोणीय वेग, ये सारी भौतिक राशियां मिलेगी। कोणीय वेग क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, ये कोण बना रहा है, यही कोणीय, यहाँ से क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय। तो कोणीय विस्थापन, अच्छा इससे पहले एक चीज और भी देख लीजिए, जैसे मैं लिख लूँ आवर्तकाल, लिख लूँ आवृत्ति, लिख लूँ तो आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे क्या, आवर्त काल, आवर्त
काल टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा टी, और यही ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा टी के पावर -1। तो ये हो गया ना, ये 15 और ये 16 और ये आपका कितना हो गया 17। वैसे ही हम आगे बातें मैं आपसे करूं तो कोणीय वेग का निकाल लेते हैं। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटा कितना हो जाएगा समय। तो कोण की बीमा तो आप लिख लिए, एल के पावर कितना है 0 है। समय की बीमा आप लोगों ने अभी जाना कितना है टी है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये लिख सकते हो आप टी के पावर -1। यल के 0 का मतलब, यल के पावर 0 का मतलब कुछ है नहीं, किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा कोणीय वेग का हो गया। तो ऐसे ही हम निकालते हैं, इस राशि को ध्यान रखिएगा, इस राशि को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही गुरुत्वीय त्वरण हो गया, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो गया, ठीक है। जी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का निकाल लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। बहुत सारी बीमाएं आपके बुक में अवेलेबल होंगी, तो बीमा ऐसे लिखी जाती है, ये बात दिमाग में रखिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप पढ़े हो 9 में, कैपिटल जी क्या हो जाता है m1 m2 अपॉन में क्या हो जाता है r²। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो मास के बीच में, दो जब मास को r दूरी पे रखा जाता है तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन मासों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी जी का हमें पूछता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है इसकी बीमा। तो यहाँ पे इसकी जी की बीमा निकालने आए तो जी बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम, और ये क्या हो जाएगा एम, ये हो जाएगा m1 और क्या हो जाएगा m2। तो बल की जो बीमा, F क्या है बल है, बल की बीमा हम लोग कितना लिखे हैं mLT के पावर -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r क्या है एक प्रकार का लेंथ था, तो ये हो जाएगा l²। मास है तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, अलग अलग है ऐसा नहीं कि इसके लिए m1 उसके लिए m2, मास बीमी एक ही यूज होता है, मास के लिए m और m, इसके लिए भी m और इसके लिए भी m, तो दोनों का गुणा करेंगे तो m², और यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -2 और ये +1 तो -1 हो जाएगा, तो m के पावर -1, और ये क्या हो जाएगा l का क्यू, और t के पावर क्या हो जाएगा t के पावर कितना हो जाएगा -2। ये हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। इसी प्रकार और भी है, स्टीफन नियतांक वगैरह है इन सारी चीजों का, तो इन सारी चीजों से मुलाकात आपसे आगे होगा। बीमा का बस छोटा सा कॉन्सेप्ट रखें कि इस प्रकार ही बीमा लिखी जाती है। आपको सूत्र, वो आपके पास सूत्र अवेलेबल रहेगा, हम सूत्र डेरिवेट करते हैं। सूत्र डेरिवेट अभी आगे जैसे जैसे 11 का टॉपिक आगे बढ़ेगा, आप फॉर्मूले को डेरिवेट करते हो, डेरिवेट करके फॉर्मूला लाते हो, कॉन्सेप्ट को पकड़ के फॉर्मूले को लाते हो, फिर उसका मात्रक लिखते हैं, उसकी बीमा लिखते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप अपने पास रखें। इन सारी चीजों में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें बहुत जरूरी चीजें हैं, हाँ, जैसे नोट करके आप लिख लीजिए कि कांस्टेंट की बीमा नहीं लिखते हैं। जैसे मैं कोण की बीमा नहीं लिखता हूँ, कोण की बीमा नहीं होगी, अचर पदों की बीमा नहीं होगी, तो संख्या की बीमा नहीं होगी, और रेडियन वाले नंबर की बीमा नहीं होगी, डिग्री की नहीं होगी। तो इन सारी चीजों की हम लोग को बीमा नहीं लिखनी होती है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप एक चीज और भी देख ले साथ में, बहुत सारी चीजें और भी बीमाहीन राशि है, जैसे विकृति आती है, तो उन सब चीजों में विकृति भी बीमाहीन राशि है। तो कुछ चीजें इनके संदर्भ में भी हम आपसे बातें कर लेते हैं, बीमाहीन राशि और बीमा वाली राशि में क्या अंतर होगा, तो उन पे भी मैं आपसे बातें कर ले रहा हूँ। तो डिफरेंट बिटवीन आर डायमेंशन लेस एंड डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी, यानी वे अंतर लिखना है जिनका, वे भौतिक राशियां जिनकी बीमा है, जिनकी बीमा नहीं है, तो उनके साथ क्या होता है उस बात को देख लीजिए। एक तो कोण होता है, कोण का हम बीमा, इसकी कोई बीमा नहीं होती, लेकिन इसका एक मात्रक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियन, इसका मात्रक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेडियन। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है घन कोण, सॉलिड एंगल, तो घन कोण किसे कहते हैं, घन कोण का जो मात्रक है ये भी एक बीमाहीन राशि है, बता रहा घन कोण किसे कहते हैं। जैसे हम आपसे एक बात कर ले कि जैसे हमने एक स्क्वायर ले लिया, ऐसे इस तरीके का कोई स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर है, मुझे इस स्क्वायर के चारों कोने को देखने पर,
चारों कोने को देखने पर, जैसे मैं इस डस्टर को देखना है तो डस्टर को जब देख रहे हैं तो इस कोन को देख रहे हैं तो एक लाइन ऐसे आके यहाँ आँख पे मेरे पड़ रही है, इस कोन को भी देख रहे हैं तो वो भी एक आँख ऐसे मिल रही है, इस कोन को पड़ रहा है तो ऐसे आके मिल रही है, और ये भी, यानी चारों, जैसे तराजू का होता है, तराजू की 3 रस्सियां आके मिलती हैं तो नीचे पार्टिकल, तो जो उसके एंगल छोर पे जो कोण बनेगा वही होता है क्या, सॉलिड एंगल, उसी को कहते हैं घन कोण। जैसे घर पे रखा हुआ पंखा है, घर में लगा छत पे जो पंखा है, पंखे की चारों कोने जैसे जो उसकी पत्ती है, उस पत्ती को आप जब देखेंगे तो तीनों पत्तियों के कोण से इस प्रकार का एंगल बनता है, यानी इस प्रकार से एंगल बन के आता है, आग पे जो कोण बनता है। जैसे मैं देखूं इसी स्क्वायर को देख लो, तो इस स्क्वायर को देखूंगा हमारे आग पे ऐसे जो एंगल बनाएगा, तो इस स्क्वायर को देखूंगा तो ये बनाएगा, इसको देखेंगे तो ये बनाएगा, इसको देखेंगे तो ये बनाएगा, ये देखेंगे तो ये बनाएगा, ये देखेंगे तो ये पूरा जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, ऐसे टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च जब जलाते हो तो ये फ्लैश करके आगे जाती है लाइट ऐसे, तो ये एंगल, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है वही हमारा क्या है, घन कोण। तो इनके लिए भी एक बात जान लें, इनकी भी बीमा नहीं होती है ना, तो इनकी बीमा नहीं होती, यह भी एक बीमाहीन राशि है, लेकिन मात्रक होता है। इसका मात्रक हम लोग लिखते हैं क्या, स्टेरेडियन। तो ये पूरक राशियों में आते हैं, ये आपका क्या होता है, पूरक राशियों में आते हैं। 2 पूरक राशि, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है 2 पूरक राशियों को लेके जिसकी बीमा नहीं होती है, तो जो बीमा लेस है, तो यहाँ 2 पूरक राशियां आती है, कोण और क्या होता है, घन कोण। कोण की जो बीमा होती है, कोण की कोई बीमा नहीं होती, घन कोण की भी कोई बीमा नहीं होती, लेकिन मात्रक होते हैं। कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने पास यहाँ रख लीजिए कि यहाँ देखिए मात्रक है, इस भौतिक राशि का मात्रक है, जैसे मैं लिखता हूँ 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये है रेडियन, इसका मात्रक है, बट डायमेंशन नहीं है ना, बीमा नहीं है, तो मात्रक होगा, जरूरी नहीं कि बीमा होगी। यदि मात्रक है तो जरूरी नहीं कि बीमा होगी, लेकिन यदि बीमा है तो मात्रक होगा, क्योंकि बीमा क्या बताती है, उस फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों के घात को बताती है। तो यानी इसका मतलब कोई भौतिक राशि वहां पे विशेषकर यूज नहीं हो रही है। तो एक बात फंडामेंटल चीज दिमाग में रखे रहिएगा कि जिसके पास मात्रक है तो बीमा हो तो जरूरी नहीं, बट एक बात और ध्यान में रखें कि यदि किसी के पास बीमा है, किसी भौतिक राशि की बीमा हमें पता है, बीमा है तो उसके पास जरूर मात्रक होगा, उसके पास मात्रक होना ही होना है, तो उसका मात्रक जरूर प्राप्त होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रखिएगा, ये सारी चीजें आप अपने पास रखिएगा। तो ये सब सारी चीजें हमने आपको आज बीमा लिखना सिखाया, और ये कॉन्सेप्ट आपका, ये थोड़ा सा अंतर रखिएगा बड़े एग्जामों के लिए कि जिसके पास डायमेंशन होगा उसका मात्रक विल बी मस्ट होगा, उसके पास मात्रक जरूर होगा, बट जिसके पास मात्रक है वो जरूरी नहीं कि उसके पास उसकी बीमा होगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक आता है प्रिंसिपल और होमोजेनेटिक, इसमें क्या होता है कि सिद्धांत आती है, तो इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि सिद्धांत है होमोजेनेटिक का। इसमें ये बात बताया जाता है कि समान राशि के साथ जुड़ती है, यानी हम लंबाई के साथ, द्रव्यमान के साथ जुड़ेगा, द्रव्यमान के साथ घटेगा, समय के साथ घटेगा। तो इस सारी चीजों का ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल और होमोजेनेटिक। तो ये सारी चीजें, जैसे मैं कह रहा हूं कि a+b तभी पॉसिबल है जब a भी हमारा किसमें होगा, यदि हमारा a लेंथ है और b भी लेंथ होगा तब तो जुड़ेगा। यदि a - b लिखा हुआ, तो यदि हम, जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 किलो आटा ले लीजिए, जब 5 किलो आटा में से 2 मीटर लंबाई घटा दीजिए, तो ये पॉसिबल है?
नहीं ना। यदि मैं कहूँ 5 किलो आटे में से 2 मीटर लंबाई घटा दीजिए तो ये सर पॉसिबल नहीं है। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल और होमोजेनेटिक, जिसमें कहा गया जैसे मैं आपसे कहूँ 5 किलो आटे में से 2 किलो आटा घटा दीजिए तब ये पॉसिबल है। क्योंकि आप क्या करोगे, 5 किलो मास में से मास को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मास में मास को, जैसे मैं कह दूं 2 लीटर पानी में 1 किलो तेल मिला, तो 2 लीटर पानी में 1 किलो आटा जोड़ दो। तो अब देखो 2 लीटर पानी, हाँ ये सिमिलर हो जाएगा, ये चीजें हम बदल के जोड़ सकते हैं। बट मैं कहूँ 2 मीटर लंबे रॉड में 2 मीटर लंबे रॉड में मैं 2 किलो सेब जोड़ने की बात करूँ तो ये सारी चीजें क्या हो गई, अलग डिफरेंट टाइप का। सेब क्या है, मास में आ रहा है, सेब जो क्वांटिटी बता रही है किलो तो वो मास में आ रहा है। और वैसे ही हम बातें कर ले तो लेंथ, रॉड का लेंथ बता रहा था, तो ये सारी चीजें नहीं जुड़ेगी। तो होमोजेनेटिक के लिए बात ध्यान में रखिएगा कि a प्लस बी, यानी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि a प्लस बी तभी होगा जब दोनों सिमिलर क्वांटिटी के होंगे। लंबाई के साथ जुड़ेगा, मास के साथ जुड़ेगा, टाइम के साथ जुड़ेगा, तो यही चीजें होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िएगा। अगले लेक्चर में मैं आपके बीमा को आगे बढ़ाते हुए फॉर्मूले करेक्शन और फॉर्मूले को कैसे हम सेट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो सारी चीजों पे हम आपसे बातें करेंगे। थैंक यू।